कल होने वाली कोर कमांडर्स के खुसूसी इजलास में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाली हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद का ट्रायल आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत करने का फैसला किया गया। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी। ताहम सीनियर वकला की राय इस हवाले से मुनकसिम है कि आया किसी सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है या नहीं। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना था कि किसी सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। नहीं हो सकता, बल्कि इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1999 के साहब की कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता आर्मी एक्ट के तहत, जबकि लॉज मौजूद हैं जैसे कि एंटी करप्शन लॉज हैं, जैसे कि एंटी टेररिज्म लॉ हैं और उनके लिए स्पेशल कोर्ट भी मौजूद हैं। तो उनके होते हुए आप सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में या आर्मी एक्ट के तहत आएंगे। वाज़ेह रहे कि आर्मी एक्ट में 2017 में तरमीम करके इसमें सिविलियन के ट्रायल की शिक को शामिल किया गया था। ताहम वो शिक 2019 में खत्म हो गई थी, लेकिन 2019 के बाद अब तक पाकिस्तान अदरीस हटक और हसन अस्करी दो ऐसे सिविलियंस हैं जिनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया गया था। इस हवाले से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है कि इस वक्त मुल्क में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो किसी सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की इजाजत देता हो। आर्मी एक्ट में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो परमिसेबल नहीं है, भले उसको जो है ना वैसे फास्ट ट्रैक पे डाल दें इन केसों को, और वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस उसको जो है ना वो डायरेक्शन दे दे, उसकी भी वो कोर्स मखसूस कर दें, फास्ट ट्रैक पे डाल दें, मगर जो सजा हो या ना हो, जो कुछ भी हो कानून के मुताबिक। वाज़ेह रहे कि माजी में बहुत से ऐसे मुलजमों का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो चुका है जिन पर शुबा था कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। ताहम बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट ने इनके ट्रायल को गलत करार दे दिया था। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है। आर्मी एक्ट के तहत सजाई याफ्ता अफराद के वकील शबीर कगियानी के मुताबिक आर्मी एक्ट अब सिविलियन पर हरगिज लागू नहीं होता और अगर ऐसी कोई कोशिश की भी गई तो वो गैर आईनी होगी। इनका मजीद कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के रूल्स के तहत आर्मी सिर्फ इन लोगों का ही ट्रायल कर सकती है जो फौज के मुलाजिम हों। किसी भी सिविलियन का ट्रायल स्पेशल ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। बात यह है कि हर लॉ में जो भी कानून बनते हैं उनके साथ अपने रूल्स होते हैं। जिस तरह मिलिट्री है तो उसके अपनी रूल है। एक बात तो ये है कि सीक्रेट एक्ट के नीचे सिर्फ उन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के पास इख्तियार है आर्मी एक्ट के नीचे जो सब्जेक्ट टू आर्मी हो, जो कि आर्मी पर्सोनल हो। तो अगर वो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे मुलजिम गर्दाने की जाए तो सिर्फ उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे होगा, क्योंकि आर्मी पर्सोनल का ट्रायल सिविल कोर्ट नहीं कर सकती। बाकी अगर कोई सिविलियन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे कोई इल्जामात लगे तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल या आर्मी एक्ट के नीचे नहीं होगा, बल्कि उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल होगा। जिस तरह संगीन गद्दारी हाई ट्रीजन के केसेस में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनता है, इसी तरह इसी केसेस में भी स्पेशल ट्रिब्यूनल बनेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कई दफ़ा दरख्वास्त की थी कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके इसमें सिविलियन के ट्रायल की तमाम सूरतों को ख़त्म किया जाए, मगर उन्होंने हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया था। इस हवाले से जब वॉइस स्पीकर ने साबिक वफाकी वज़ीर फरूक नसीम से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज और सीनियर वकील रशीद रिजवी ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में मेज़बान मुनीज़ जहांगीर से बात करते हुए कहा कि किसी सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत सिर्फ तभी ट्रायल हो सकता है अगर इसका शरीक मुलजिम कोई फौजी हो। मैं समझता हूँ जितना मैंने पढ़ा है लॉ को और जितने इस पे जजमेंट्स देखे हैं, मिलिट्री एक्ट तो सिर्फ मिलिट्री पर्सन्स पे अप्लाई करता है, या अगर किसी ऑफेंस में सिविलियन भी इन्वॉल्व हो मिलिट्री पर्सनल के साथ, तब तो वो मिलिट्री एक्ट में उनका केस चलेगा, वरना सिर्फ सिविलियन का केस नहीं चल सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर व्यू है। और इसी तरह से जो सीक्रेट एक्ट का भी है वो ऑफिशियल होना जरूरी है। अगर ऑफिशियल नहीं है और वो अफवाह के तौर पे कोई चीज उड़ा देता है, कोई बात कह देता है, तो उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कैसे केस बन सकता है।